हाय गाइज, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 को कवर करेंगे। ठीक है ना। इसमें जो है ना त्रिकोणमिति है जो बहुत बढ़िया चैप्टर है। मतलब बोल सकते हो तो बोर्ड के व्यू से क्लास 10th में 8 नंबर चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में से त्रिकोणमिति में से आपको 20 नंबर 15 से 20 नंबर क्वेश्चन पूछता है ना। 15 से 20 नंबर बोलेगा मतलब जैसे कि त्रिकोणमिति हो गया, मतलब 8.1 से लेकर के 8.4 तक के, है ना। और एक बार हाइट एंड डिस्टेंस मतलब 9.1 जो हो गया, ये दोनों को मिलाकर के 20 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है ना। ये दोनों को मिलाकर के 20 नंबर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो चैप्टर जो है ना, जितने भी प्रकार के चैप्टर है, जो 15 को चैप्टर है, उसमें से ये चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 में से ये जो चैप्टर है, जो 8 नंबर चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको ध्यान से देखिए, कहीं कोने में बैठ जाइए ईयरफोन लगा करके और कॉपी पेन लेकर के जैसे जैसे यहाँ पे बताएंगे उस तरह से आप राइट डाउन करते रहिएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले इसमें हम कवर करते हैं। ठीक है ना। एक एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें क्या बोला है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज, इसका बी समकोण है और एबी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में किसका, तो साइन ए कॉस ए और दोनों में बोला है साइन सी और कॉस सी। ठीक है ना। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बोला है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज इस तरह से होता है, जो एक साइड जो होता है ना सीधा खड़ा रहता है परपेंडिकुलर की तरह। ठीक है ना। तो इसमें ए यहाँ पर बी समकोण बोलाते हैं, बी मान लिए समकोण मतलब 90 डिग्री, और सी है इसको मान लिया। ठीक है ना। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें दिया क्या, ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, ए और बी ये दिया है 24 सेंटीमीटर, और बी सी मतलब बी और सी दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर। तो हमको क्या कहता है ना, इसमें साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम चाहेंगे तुम्हें बेसिक बता दें, क्योंकि बेसिक अगर इसका क्लियर रहेगा तो तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना। तो बेसिक इसमें क्या है ना, 6 को इसका फॉर्मूला आएगा, मतलब 3 फॉर्मूला है उसका उल्टा 3 को होता है, यानी कि 6 को फॉर्मूला आएगा। 6 फॉर्मूला को याद करना है। पहले क्या है ना, साइन साइन थीटा, दूसरा क्या है कॉस थीटा, तीसरा क्या है टेन थीटा। यही 3 फॉर्मूला को याद करना है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, है ना, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है सेक यानी कि सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट यानी कॉट थीटा। ये 3 को याद कर लेना है इसका फॉर्मूला। तो तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मतलब एक्सरसाइज 8.1 में यही फॉर्मूला पूछा जाएगा। तो इसका साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण होता है ना, लंब बटा में कर्ण होता है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। याद रखना ये सब बात को। उसके बाद में टेन का क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। हो गया। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका फॉर्मूला भी इसका हो जाएगा उल्टा। नीचे हमारे पास कर्ण है तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, उल्टा कर्ण ऊपर हो गया, और नीचे हो जाएगा क्या, लंब, यानी कि कर्ण बटा में लंब किसका हो जाता है, कॉसेक का हो जाता है। उसी तरह से सेक का होगा, तो ये कॉस का उल्टा होता है क्या, सेक, तो इसका फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, उल्टा, ऊपर चला जाएगा कर्ण और नीचे आ जाएगा क्या, नीचे आ जाएगा आधार, है ना, आधार हो गया। उसी तरह से इसका होता है टेन का होता है उल्टा कॉट, तो फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आधार और नीचे हो जाएगा क्या, लंब, है ना। इस तरह से आपको ये 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला के जस्ट इसका 3 उल्टा होता है। जब एक 3 को याद हो जाएगा तो आसानी से इसको याद हो जाएगा। बस सिंपल बात है, याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण और कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण। ये दोनों में नीचे क्या है ना, कर्ण है, और ऊपर में दोनों में, एक में लंब एक में आधार, यानी कि साइन में लंब और कॉस में आधार, दो को याद हो गया। तीसरा क्या है ना, तीसरा में कर्ण नहीं है तो लंब बटा में आधार, 3 को याद हो गया। इसी का उल्टा होता है ये 3 को, है ना। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो एक फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो एक फॉर्मूला भी ऊपर नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो एक फॉर्मूला भी ऊपर नीचे होगा, उल्टा हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। ये बात तो कॉन्सेप्चुअली इसको याद कर लेना, क्योंकि 8.1 जो है ना इसी पे आधारित है, इसी क्वेश्चन पे। और एक बात और यहाँ पर है, ये सब जो मान लेते हैं एज एक समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो इसमें अगर पूछ दिया जाएगा, यहाँ पर ए नाम दे दिए, बी नाम दे दिए, यहाँ पे सी नाम दे दिए। अगर इसमें पूछ लिया जाएगा साइन ए, है ना, साइन ए, तो यहाँ पर एंगल ए को नोटिस कर रहा है, तो हम एंगल ए को आएंगे। तो इसमें एक बात को मानना पड़ेगा, जो एंगल बोलेगा ना उसके सामने सामने वाला जो होता है ना लंब बन जाता है, कत हो जाता है, लंब हो जाता है। और ये जो हमारे पास क्या होगा, लंब जहां पे ये लंब बना और इसका स्थान था आधार के, तो आधार उठ करके चलाएगा यहाँ पर। यानी कहने का मतलब जो इसका ये होता है कर्ण होता है, इसका लंब ये होता है लंब होता है
है ना, और ये क्या होता है, आधार होता है। क्लियर है। तो हमारे पास इसके साइन एंगल ए बोला है, तो एंगल ए के सामने सामने वाला होता है, मतलब एंगल के सामने सामने वाला को मान लेंगे क्या, लंब मान लेंगे। तो एंगल ए है, इसके सामने सामने वाला हमारे पास ये वाला भुजा है, तो ये हमारे पास हो गया लंब। ठीक है ना। अगर एंगल सी, अगर साइन सी अगर बोलता है साइन सी, तो हमारे साइन सी थे, इसके सामने सामने वाला लंब, इसको मानते है ना। यानी कि जो एंगल बोलता है उसके सामने सामने वाला क्या होता है, हम लंब मान लेते हैं। लेकिन कर्ण जो होता है, जब फॉर्मेट फिक्स होता है, कर्ण यही होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। चेंज होता है, दो भुजा चेंज होता है, एक तो आधार वाला चेंज होता है, दूसरा लंब वाला चेंज होता है। एंगल के अनुसार से जो एंगल पूछेगा उसके सामने सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। ठीक है ना। उसके सामने सामने जैसे साइन सी बोला तो इसके सामने सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार ऑटोमेटिक हो गया। अगर ए बोलेगा तो ये होगा लंब, तो ये आधार हो जाएगा ऑटोमेटिक। बस यही पे हमारा क्या है ना, बेस है 8.1 है ना। इसी पे बेस मान को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप ये सारे चीज को आपने उतार लिए होंगे, अगर नहीं उतारे होंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसमें एक और फॉर्मूला इसमें छोड़ दिए, इसमें ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से है ना, पाइथागोरस है ना प्रमेय के अनुसार ये बात को दिया गया था, है ना। जो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर, है ना, लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। ठीक है ना। ये बात को याद रखना, ये होता है। अगर इसी में फॉर्मूला मॉडिफाई, फॉर्मूला एक ही है, इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई किया जाता है। जैसे कर्ण, कभी कभी कर्ण डायरेक्ट पूछ देगा तो कर्ण लिख देंगे यहाँ पर, और ये वाला स्क्वायर खत्म करके रूट चढ़ा देते हैं, यानी कि लंब के स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ में आधार के स्क्वायर कर देते हैं। बस यही सिंपल है। और कभी कभी क्या करेगा, तुम्हें डायरेक्ट अगर लंब पूछ लेगा तो लंब को इधर कर देगा, है ना। जैसे कि लंब तुम्हें पूछ लिया तो लंब बराबर क्या फॉर्मूला होगा, लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो बस इसको लंब स्क्वायर यहाँ पे मान ले लंब स्क्वायर छोड़ देंगे, तो यहाँ पर क्या ई वाला ये प्लस में चले जाएगा तो माइनस में, तो पहले कर्ण यहाँ पर रहते हैं तो कर्ण के स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर कथी लिखेंगे, ई वाला इधर चला जाता, माइनस में क्या होगा, माइनस में हो जाएगा आधार के स्क्वायर। ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया। अगर डायरेक्टली लंब पूछेगा तो लंब यहाँ पे छोड़ देंगे और स्क्वायर खत्म करेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि कथी होगा, कर्ण के स्क्वायर होगा, है ना, और प्लस में माइनस में क्या होगा, लंब के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, एक ही को मॉडिफाई करते हुए निकल आ रहा है। और दूसरा फॉर्मूला अगर डायरेक्ट आधार निकालने के बाद होगा, आधार स्क्वायर निकालने के बाद होता है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको हम खाली लंब को अब इधर लाएंगे तो कर्ण है, अब इधर आएगा तो लंब हो जाएगा, यानी कि कर्ण यहाँ पर पहले यहाँ पर रहते हैं कर्ण के स्क्वायर, है ना। अब माइनस में इन्हें प्लस है तो इन्हें माइनस में आएगा लंब के स्क्वायर, है ना, या लंब के स्क्वायर। और यहाँ पे अब हमारे पास अगर सीधा सीधा आधार पूछेगा तो हम इन्हें स्क्वायर खत्म किए तो इन्हें रूट चढ़ जाएगा, यानी कि रूट में आ जाएगा क्या, कर्ण के स्क्वायर, है ना, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा क्या, लंब के स्क्वायर, है ना। यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला सिंपल वे फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, और इसी को क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया गया है ना। बस इसको लंब को अगर छोड़ देते हैं तो लंब को छोड़ते हैं तो आधार इधर आगे माइनस में होगा, तो लंब बराबर हो जाएगा आधार माइनस होकर के। अगर मान ले जाए आधार छोड़ेगा तो लंब इधर माइनस में आ जाएगा, वही बात है। देखो लंब अगर छोड़े तो आधार माइनस में हो गया, अगर आधार छोड़े तो लंब माइनस में हो गया, है ना। सिंपल बात है, यही फॉर्मूला होता है। बस एक फॉर्मूला को याद रखो और यही फॉर्मूला पे क्या करते हैं, बेस मान करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये बात को भी नोट कर लेना, ठीक है ना। अब इसमें अब कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं आने वाला है, जो पहले बताए होंगे साइन कॉस टेन, है ना, कोसेक सेक और कॉट, और उसके बाद में ये, इसी से हमारा क्या होगा, पूरा फॉर्मूला इसमें पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, क्वेश्चन हम पढ़ के बता दिए हैं, क्वेश्चन चित्र को देख के बता दिए। एबी से एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है, जिसमें एबी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको तीसरा भुजा यहाँ पे नहीं दिया था, तीसरा भुजा हम यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, है ना। दिया है, क्या दिया है थोड़ा सा बोल के बताना। एबी बराबर कितना सेंटीमीटर, एबी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बीसी बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है, बीसी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना। और हमारे पास एसी, तो एसी तो हमारे पास नहीं है, तो एसी इक्वल टू दे दीजिए वाट, मतलब ये ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखेंगे तो हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो वही पाइथागोरस फॉर्मूला जो फॉर्मूला लिखा है ना। क्या फॉर्मूला लिखा है, तो फॉर्मूला है कर्ण के स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला पे चले, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, है ना, जोड़ में क्या है, आधार के स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास कर्ण के स्क्वायर, मतलब कर्ण हमारे पास मान नहीं दिया है, कर्ण हमारे पास ये कर्ण है, इसका मान नहीं दिया है, तो कर्ण के कर्ण लिख देते हैं, है ना। अगर नाम लिखना चाहते तो इसका नाम लिख दो, कर्ण का नाम क्या है, एसी, तो लिख दो तो एसी का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर लंब हमारे पास ये वाला लंब है, लंब कितना है 24, तो यहाँ पर लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, 24 के स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस में यहाँ पर आधार है, आधार कितना है 7 है, तो यहाँ पर 7 के स्क्वायर हो गया।
कुछ नहीं। अब यहाँ पर AC छोड़ देते हैं तो इन्हें रूट पे चढ़ जाता है, ठीक है ना। अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576 शायद होगा, याद रखना तो सब स्क्वायर कम से कम ना तो कम से कम 30 तक के स्क्वायर रख लो याद, है ना। इससे क्या होगा, जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व होगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, ठीक है ना। तो AC बराबर हम क्या करेंगे, रूट में दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 625 होगा। देखो 9 6 15 के 5 कैरी का 1 है ना, 8 से 12 के 2 कैरी का 1, 5 1 6, तो AC हमारा 625। इसका क्या होगा, खंड करेंगे ना तो 25 गुने 25 करोगे तो 625 आएगा, है ना। अब इसको 5 5 करके खंड करोगे तो पूरा कट जाएगा, है ना। इसमें से क्या होगा, 25 निकल के आएगा, मतलब 2 में से एगो निकालते हैं तो यहाँ पे 25 हो गया। अब 25 सेंटीमीटर हुआ, कति हुआ 25 सेंटीमीटर, तो AC हुआ। AC किसको बोलते हैं, कर्ण को। तो कर्ण तुम्हारा निकल गया कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसमें हमको मान क्या पूछा है, तो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा है क्या, साइन A, और क्या पूछा है, साइन A और कॉस A, है ना। साइन A कॉमा कॉस A का मान पूछा है क्या होगा, तो हम बोले हैं सामने सामने वाला क्या होता है, लंब हो जाता है। तो साइन A, तो एंगल A यहाँ पर इसको पकड़ेंगे, साइन A, तो सामने सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, याद रखना, ठीक है ना, लंब बटा में कर्ण होता है। तो साइन A, तो लंब हमारे पास सामने सामने ये लंब हो गया, यानी कि 7 ऊपर हो गया, है ना। अब कर्ण हमारे पास कितना है, 25 है, तो बटा है 25, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है ना। उसका क्या बोला है, cos A, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है ना, आधार बटा में कर्ण। तो इसके सामने सामने वाला देखो तो ये लंब हो गया, तो आधार हमारे पास ही हो जाएगा, यानी कि 24 बटा में कितना हो जाएगा, कर्ण तो सेम रहता है, बदलता नहीं है, 25। तो ये हमारे पास 2 आंसर हो गया। उसके बाद 2 नंबर में आप पूछा है, 2 नंबर में क्या पूछा है, तो साइन C और cos C पूछा है ना, साइन C और cos C, हाँ साइन C और cos C, है ना, cos C। अब देखो साइन C और cos C है, तो साइन C, तो C तो हमारे पास यहाँ पर होगा, तो इसके सामने सामने वाला लंब होता है। तो ए में तो हमारे पास फॉर्मूला लगाओ या सामने सामने वाला या न लगाओ, क्योंकि जानते हैं इसके साइन C सामने सामने लंब होता है, और एज इट इज ये लंब होबे करता है ना, इसको लंब बोलते हैं और इधर आधार बोलते हैं। तो साइन C मतलब सामने सामने लंब, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, फॉर्मूला साइन का देखो यहाँ लिखे, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारे पास कितना है, 24 है, और कर्ण कितना है, 25 है, तो 25, 24 बटा 25 हो गया। फिर कॉमा cos C, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो हमारा सामने सामने लंब है, तो आधार हमारे पास ये होगा 7, यानी कि 7 बटा में कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25 यहाँ पर हो गया, है ना। ये हमारे पास क्या होगा, इसका दोनों का आंसर निकल गया, इसका आंसर ये हो गया, है ना, कॉमा इसका आंसर ये हो गया, ठीक है ना। कॉमा दे ले बीच में, तो कॉमा देकर कितना आंसर हो गया, ये दोनों क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा निकल के आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को भी कवर करते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इतना याद रखना होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम उसी तरह से 8.1 का जितना भी क्वेश्चन आएगा, सारा क्वेश्चन जो फार्मूला बताए थे, जो बेसिक बताए थे, वही फार्मूला पर, यानी कि 8.1 का जो साइन कॉस और टेन, उसका हिंदी वाला फार्मूला लंब बटा में कर्ण, साइन का, कॉस का आधार बटा में कर्ण, और टेन का लंब बटा में कर्ण, है ना। ये फार्मूला इसी का उल्टा जो होता है, 3 गो, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा होता है। ये 6 फार्मूला हुआ, 6 फार्मूला को याद रख लेना। और एक फार्मूला जो होता है पाइथागोरस प्रमेय जो दिए थे, है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसी पे ये सारा 8.1 में जितने भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी पे बनेगा, कैसे देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, आकृति दे दिया है 8.13 में, मतलब कि 8.13 में। एक यहाँ पे देखो, ये जो दिया गया है आकृति इस तरह से दिया गया है ना। इसमें आपको इसका नाम दिया है P, इसका नाम दिया है Q, और इसका नाम दिया है R, है ना। यहाँ पर क्या है ना, 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है ना। ये 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। जानते हो जो इसको कर्ती बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ये क्या होता है, लंब होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है, ठीक है ना। तो हमको 2 चीज दे दिया है, क्या क्या दिया है, नाम देख के बोल दो। कर्ण दे दिया है, लंब दे दिया है, आधार नहीं दिया है। तो दिया हुआ है बात, उसको लिख लेते हैं। आगे आप क्वेश्चन कुछ बोला है क्या, नहीं। इसमें क्या बोला है, tan P और माइनस कॉट R का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, tan P माइनस कॉट R। तो पहले इसको 3 चीज को, पहले इसमें जो है ना, तीनों साइड को हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास जानते हो, अगर tan P यहाँ लिखते हैं, tan P और माइनस में कॉट R, यही ना बोला है, कॉट R। एक दफे देख लेते हैं, tan P माइनस में कॉट R, यही बोला है। तो देखो यहाँ पर tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में होता है आधार, ठीक है, और माइनस में कॉट का फॉर्मूला होता है आधार अपन में लंब, है ना, लंब। अब यहाँ पे तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे आधार है, तो आधार तो यहाँ पे मान है ही नहीं, तो आधार देंगे कहाँ से,
तो इसके लिए पहले हमको आधार भी ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आधार ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, तब जाकर के इसको लगाएंगे और यहाँ पे फॉर्मूला पर फिट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आधार उसको हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको मिटाते हैं और आधार निकालते हैं। पहले दिया हुआ क्या बात है, तो दिया है, क्या दिया है, दिया है यानी कि P और Q, यानी कि P Q दिया है, यानी इसको कति बोल रहे हैं, लंब बोल रहे हैं। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद में P और R दिया है, यानी कि कर्ण, कर्ण कितना सेंटीमीटर दिया है ये, तो ये दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद में QR यानी कि आधार, है ना, ये नहीं दिया है ना, इसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, थोड़ा सा बोल के बता देना, है ना, मने मने बोलते रहना। क्या बोलेंगे, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ में आधार के स्क्वायर होता है इतना। तो देखो कर्ण हमारे पास 13 दिया है, यहाँ पर 13 के स्क्वायर लिखेंगे, एक ही फॉर्मूला पर सब बना लेंगे। लंब हमारे पास 12 दिया है, तो 12 के स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस में कर्ण, आधार, आधार नहीं दिया है, तो आधार का नाम क्या है, Q और R है, तो यहाँ पर दे देते हैं QR के स्क्वायर, है ना। अब देखो कर इसका स्क्वायर कितना होता है, तो इसका स्क्वायर होता है 169 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो 144 को इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा 144, इन्हें बचिए क्या, QR, और QR के स्क्वायर खत्म कर देते हैं, इन्हें रूट चला देते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो ये दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास रूट के अंदर में 25 आ जाएगा, है ना, इन्हें क्या बचेगा QR, है ना, और QR, अब इसका मान निकालेंगे तो क्या होता है 5 निकल के आएगा, है ना। QR कितना निकल के आएगा, तो QR का वैल्यू कितना निकल के आ गया 5, यानी कि आधार कितना हो गया 5। अब आसानी से हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, इसमें जो बोला है सो क्या बोला है ना, लिखते हैं व्यंजकों में मान रखने पर, है ना, व्यंजकों में, है ना, मान रखने पर, है ना, रखने पर, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, tan P माइनस में क्या बोला है, cot R, ए ना बोला है, तो tan P, तो tan के P के जहाँ पर हमारे पास P यहाँ पर है, तो इसके सामने सामने वाला क्या होता है, लंब। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो इसका tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, आधार, ठीक है ना। आई cos का क्या होता है, आधार पर में लंब होता है, ओके। अब यहाँ पे देखो लंब tan P, तो tan P, तो P के सामने सामने वाला क्या होता है, लंब हो जाता है, आधार ये हो जाएगा, तो P के सामने सामने लंब यानी कि 5, और आधार कितना हो जाएगा 12, यानी कि 5/12 माइनस में cot R, यानी cot R, ये तो सामने सामने क्या होता है, लंब होता है, तो इसमें हमको आधार चाहिए, यानी कि 5 होगा यहाँ पर, और लंब, लंब हमारे पास 12 हुआ, तो 12 यहाँ पर आ गया 12। देखो प्लस में 5/12 माइनस में 5/12 कट जाएगा, सॉरी भाई, यहाँ पर आया क्या 0, है ना। अब यही तुम्हारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। एज इट इज इसी तरह से उतार लेना है आपको, ये जो है ना इसके नीचे उतार के लेके आना है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, रिकैप करा देते एक दफे। आपको लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार नहीं दे रखा, तो आधार का फॉर्मूला इसको लगाएंगे, और इसके बाद इसको स्क्वायर करके माइनस होकर 5 निकल के आया, है ना। उसके बाद tan P माइनस cot R का मान करता है ज्ञात करने के लिए, यहाँ पे फॉर्मूला लिखे, और सामने सामने जो रूल लगाए थे, सामने सामने लंब जो होता है से उसके अनुसार समय इसको रख के दोनों हमारे पास प्लस माइनस आया, कट गया, आंसर हो गया 0, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसी तरह से बने रहिए अंत तक के, तुम्हें ये सारे क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है sin a बराबर 3/4, है ना, और cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल बात है, दे दिया, क्या दिया है, तो sin a बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है, ए ने दिया है sin a बराबर 3/4, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin का फॉर्मूला था लंब बटा में कर्ण, क्या दिया है लंब बटा में कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण, है ना, ये होता है फॉर्मूला होता है ना, 3/4 यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला, ये इसमें रूल अप्लाई करेंगे सामने सामने वाला। देखो हमने यहाँ पर एक तरह से एक पिक्चर बना लिया, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। अब इसमें sin a, तो sin a यहाँ पर a लिखे हैं, ठीक है ना, a यहाँ पर b और यहाँ पे c, ठीक है ना। तो देखो sin a बराबर बोला है 3/4 बोला है ना, तो हमारे पास ये लंब है ना, तो sin a सामने सामने वाला लंब होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3, है ना, और लंब और हमारे पास कर्ण, तो हमारे पास ये है क्या है, कर्ण हमारे पास 4 है, तो 4 हमारे पास, देखो 3 ये होगा 4 हो गया। अब इसमें एक्चुअली में दिया है क्या, ये फॉर्मूला इसका ये होता है ना, तो हमको फॉर्मूला के अनुसार से हमको पुट करके यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि सामने सामने वाला हमारे पास क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है ना, और ये आधार हो गया। तो हमको अब यहाँ पे निकलना है क्या, आधार निकलना है इसका, ठीक है ना, क्या निकलना है, आधार निकलना है इस फॉर्मूले के अनुसार से। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या पता चलेगा, यहाँ पे लंब यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर लंब दिया नहीं है, आधार दे दिया गया है,
है ना। तो एज इट इज इसका रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इसके सामने सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और हमारे पास कर्ण चेंज नहीं होता है, तो हमारे पास ये सामने सामने वाला लंब हो गया, तो आधार के स्थान पर लंब का मान आ गया, तो हमको इसमें लंब अब ज्ञात करना है, तो लंब इसमें ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम इसको फार्मूला को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखो इस साइन का फार्मूला होता है ए, तो साइन ए यानी कि सामने सामने लंब, तो हमारे पास लंब ऊपर में हो गया, कर्ण नीचे होता था, कर्ण हमारे पास कितना हो गया 4। हम इस तरह से यहाँ पे इसको मान को पुट कर दिए, है ना। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए इंक वाला लाओ तो मान कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम कवर करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे एक पिक्चर बना लेंगे। साइन ए का मतलब क्या होता है, जो एंगल होता है उसके सामने सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। तो साइन ए इसके सामने सामने वाला लंब हो गया, इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। तो ऊपर में लंब है, तो साइन ए के सामने वाला लंब, तो यहाँ पास लंब हो गया। और कर्ण तो हमारे पास चेंज नहीं होता, तो कर्ण 4 है तो 4 हो गया, ठीक है ना। तो एक चीज हमको, ये चीज हमको निकालना बाकी, ये क्या है, लंब है, ई निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, थोड़ा सा बोल के बता लेना मने मने। कति जानते हैं, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या, लंब के स्क्वायर, है ना, जो आधार के स्क्वायर, यही बात को जानते हैं। थोड़ा सा इन कर लो, उसमें थोड़ा कम पड़ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण हमारे पास कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर कर लेंगे बराबर, ये क्या है, लंब है, लंब तो दिया ही नहीं है, लंब तो लंब यहाँ पे नाम देते हैं क्या, ए बी, तो ए बी के स्क्वायर प्लस में आधार क्या है, बीसी, यानी कि बीसी यानी 3 दे दिया, 3 के स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 के स्क्वायर 16 होता है, क्या होता है, 16 होता है। यहाँ पर बराबर दे देंगे, इम्प्लाई दे देंगे, क्योंकि डबल बराबर आता है। अब यहाँ पे ए बी, या देखो इसका स्क्वायर क्या होता है, 9 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 इधर लेके आएगा, तो माइनस में 9 इधर चलाएगा, प्लस में उधर है, 3 माइनस में, है ना। अब यहाँ पे बराबर में यहाँ क्या बचा है, ए बी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी के स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी के स्क्वायर। अब स्क्वायर भी खत्म कर लेते हैं, रूट चला देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये बात समझ में आया होगा, ये बात पचा कि नहीं पचा, हजम हुआ कि नहीं हुआ, हजम हो गया होगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे 4 के स्क्वायर 16 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है ना। अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा, और यहाँ पर ए बी प्लस ए बी है, कर क्या है ना, रूट अंडर है, तो स्क्वायर खत्म कर देते हैं, रूट चढ़ गया, ठीक है ना। स्क्वायर था तो रूट खत्म कर, स्क्वायर खत्म कितने, रूट चढ़ गया। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, तो हमारे पास कितना घट के आएगा, बताओ कितना घट के आएगा, तो 7 बच के आएगा, कितना आएगा, 7 बच के आएगा। 7 का हमारे वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए हमारे पास ए बी का मान कितना हो गया, √7 हो गया, यानी कि ये कितना मान हो गया, √7 हो गया। क्या हो गया, √7 हो गया। अब आसानी से, मतलब क्या है ना, सबसे पहले क्या है ना, तुम्हें इस बात को देखना है, जब तीनों मान में से कोई 2 को मान देगा तो एगो मान ज्ञात करना है। तीनों साइड में से 2 साइड देगा तो एक साइड ज्ञात करना है। एक साइड ज्ञात करने के लिए ए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो पूछता है ना उस पे मान पुट कर देना है, वही एंगल के अनुसार के, जो एंगल जो रहेगा उसके सामने सामने लंब हो जाएगा उसके अनुसार से। तो इसमें क्या पूछा है, 3 नंबर में तो हमारे पास तीनों भुजाओं का मान हमारे पास निकल गया है। अब इसमें क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है साइन कॉस ए और साइन कॉस ए, नहीं हाँ 3 नंबर ना, कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो कॉस ए क्या पूछा है, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हम जानते हैं जो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। तो कॉस ए, तो सामने सामने लंब हो गया, आधार हमारे पास यही ना होगा, तो आधार बटा में क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला लिख लेते हैं थोड़ा सा, नहीं आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना, कर्ण होता है। तो कॉस ए, तो इस सामने सामने लंब हो गया, तो आधार यही ना हो गया, यानी कि √7 बटा में कर्ण, कर्ण तो चेंज नहीं होता, तो 4 के 4 हो गया, ठीक है। अब एक और हमारे पास क्या दिया है, tan, क्या दिया है, tan ए दिया, tan ए, तो tan ए, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो यहाँ पे देखो tan ए यहाँ पर है, इसके सामने सामने लंब हो जाएगा, तो लंब हमारे पास कितना हो गया 3, और आधार ये वाला आधार होता है √7, हमारे पास ये दोनों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये बात समझ में आया होगा। इसके नीचे ये वाला बात को लिखेंगे। चलो अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है ना। क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है, देखा मतलब कैसे ये वाला कैसे आया, सो अब देखो कैसे आया, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है ना। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, तो ये हमारे पास ए है, तो ए यहाँ पे पकड़े, इसके सामने सामने वाला ये लंब हो गया, ठीक है ना। तो आधार हमारे पास यही ना होगा, है हमारे पास आधार ये हो गया, कर्ण हमारे पास ये होगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण चेंज होता नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, आधार ये हो गया, तो आधार √7 बटा में कितना हो गया,
4 है ना, कर्ण नीचे रहता था, कर्ण हमारे पास चेंज नहीं हुआ था, कर्ण 4 के 4 और ये सामने लंब हो गया था, आधार ये बच गया। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होता। प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन हम ऐसा मान के चल रहे हैं जब तुम लोग अपना बुक सामने रख के पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो अपने बुक में जो क्या लिखा है ऐसे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 हम भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कॉट 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल बात है ना, 2 को मान दे ही देगा, हम पहले ही बोलते हुए आ रहे हैं 2 को मान देगा, तो उसमें से कोई से त्रिभुज है, ये मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, तो इसका कोई 2 को मान दे देगा और ए को मान क्या कहेगा निकालने के लिए, ए को मान निकालेंगे, बस मान पुट करेंगे, निकल जाएगा आंसर। तो देखो इसमें क्या बोला है 15 कॉट ए बराबर कितना बोला है 8, यहाँ पे लिखेंगे 15 कॉट है ना, 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है 8 है ना। ये बात को कथी किया गया है, तो दिया गया है, कथी किया गया है, दिया गया है ना, दिया है। अब यहाँ पे देखो एंगल का थोड़ा इसका एंगल दर्शा देते हैं। यहाँ पर कथी दिया है, ए दिया है ना, तो ABC नाम दे देंगे है ना। अगर P कुछ देते तो PQR नाम दे देते, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ए दिया है तो हम ABC नाम देते हैं, A B और C नाम देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखो 15 कॉट ए, यानी कॉट ए अगर ए यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास ई वाला इधर चला आएगा, तो यहाँ पर 8 तो होते हैं, 15 कॉट के साथ में 15 गुना में तो भाग में, यानी कि बटा में आ गया 15 आ गया। अब देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा में लंब होता है, ठीक है ना, याद रखना। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 में बताए थे, 1 नंबर बताने से पहले कॉट का फॉर्मूला होता है आधार अपन में लंब होता है। तो देखो हमारे पास ए है ना, तो ए सामने सामने वाला तो लंब हो गया है ना, तो आधार बात कर रहा है, आधार बटा में क्या होता है लंब होता है, तो सामने सामने वाला हमारे पास लंब हो गया, तो हमारे पास लंब में क्या होगा, नीचे वाला लंब होगा, तो ये 15 हो गया है ना, आधार हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है ना, हमारे पास सामने सामने लंब होता है, तो लंब हमारे पास 15 हो गया, ये आधार हो गया। अब एक मान हमको ज्ञात करने के लिए बचे क्या, कर्ण। तो कर्ण को मान को ज्ञात करेंगे, तो कर्ण मान ज्ञात करने के लिए हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर हम जानते हैं क्या जानते हो, थोड़ा सा बोल के बताओ, मने मने गुनगुना करके, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण के स्क्वायर बराबर में लंब के स्क्वायर जोड़ में आधार के स्क्वायर है ना, स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। सिंपल बात है, एक ही फॉर्मूला पर सारा ये हमारे चैप्टर ही सॉल्व हो रहा है, 8.1 का एक्सरसाइज। अब यहाँ पे देखो कर्ण दिया है, नहीं दिया है, नाम दिया है ना, तो AC नाम लिख दो है ना। अब बराबर लंब कितना दिया, 8 दिया है, तो 8 के स्क्वायर लिख दो, और आधार दिया है क्या, हाँ 15 दिया है, तो 15 के स्क्वायर लिख दो। अब इसमें कुछ स्क्वायर को याद कर लेना, अब AC इधर छोड़ेंगे तो रूट में चढ़ जाएगा ना। अब यहाँ पे 8 के स्क्वायर 64 होगा, अब 15 के स्क्वायर कितना होगा, 225 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, AC के AC या दोनों को जोड़ लो, तो 9 5 4 9 होगा, और 6 2 कितना होगा, 8 होगा, और 2 के 2 होगा। अब ई किसका स्क्वायर होता है, तो AC बराबर हमारे पास 17 के स्क्वायर होता है, 289 है ना। अब देखो स्क्वायर करने का तरीका, 17 के स्क्वायर करेंगे तो देखो 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 के 9 का 4, आज एक सब को बोला तो 7 1 7 7 2 14 14 4 कितना 18 के 8 का 1, 1 के स्क्वायर 1 1 2 289 होगा, कितना हुआ 289, 17 के स्क्वायर हो गया 289, यहाँ पे 17 निकल के आया था, कथी निकल के आया, AC किसका नाम है, कर्ण का, तो यहाँ पर हो गया 17। अब सिंपल हो गया, जो मान पूछता है उसको मान को पुट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हमसे इसमें क्या क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में पूछा होगा से देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन में 4 ना बना रहे हैं 4, हाँ। इसमें बोला है क्या, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना, तो साइन ए है ना, सिंपल बात है, साइन ए, तो ए है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, ठीक है, तो लंब बटा में कर्ण। अब देखो साइन ए, तो ए के सामने सामने लंब हो जाएगा ना, तो लंब हमारे पास 15 हो गया, और कर्ण कितना हो जाएगा 17, तो यानी कि 15 बटा में ही हो गया 17, ठीक है ना। दूसरा क्या बोला है, तो दूसरा बोला है सेक ए, तो सेक ए, तो सेक ए क्या निकालते हैं, सेक ए, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक कथी का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तब कर्ण बटा में हो जाएगा आधार, कथी हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखना इसका, कर्ण बटा में आधार। अब देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पे साइन ए है, तो ए के सामने सामने लंब हो गया, लंब ही हो गया, हमको आधार इसमें चाहिए, आधार हमारे पास ही हो गया, कर्ण हमारे पास 17 है, तो कर्ण ऊपर में 17 और आधार कितना हो गया 8, है ना, ये दिख रहा है क्या, है ना। चलिए ये हमारे पास आंसर हो गया, और ये भी हमारे पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को बढ़ते हैं, ठीक है ना, जल्दी जल्दी इसको उतारते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, बाद में भी इसको लिखना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना 5 को बनाते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, कोई डाउट है इसमें, कुछ पूछना है, रिकैप कर दूं क्या, या रिकैप कर लेते। देखो पहले इसमें क्वेश्चन में दिया क्या, 15 कॉट ए बराबर 8,
ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है, ये एक्चुअली में है ना, यहाँ पे देखने के बाद ध्यान सुनो, ये हमारे कॉट के साथ 15 गुना में तो बराबर कैसे रहेगा, भाग में आएगा, इसलिए कॉट यहाँ पे ए ना दिया, यहाँ 15 बटा में लटक गया, भाग में आ गया 15। अब यहाँ पे 2 को मान दे दिया, क्योंकि हम जानते हैं जो कॉस का फॉर्मूला होता है क्या, आधार बटा में लंब होता है, तो 2 को मान दे दिया, आधार और लंब दे दिया। कैसे यहाँ पुट करें, तो देखो ए है ना, तो ए एंगल पकड़ेंगे, इसके सामने सामने लंब होता है, तो एक फॉर्मूला ही होता है क्या, आधार ऊपर में लंब, तो लंब नीचे, तो लंब 15 तो 15 हो गया, और आधार 8 तो 8। इसको हम निकालना है, तो इसको निकाल लिए बस इस फॉर्मूला के माध्यम से, है ना। यहाँ पर निकल के AC हमारे पास 17 निकल के आया। अब उसके बाद पूछ रहा था साइन है, तो साइन ए, तो ए के सामने सामने लंब होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, ए के सामने सामने वाला लंब हो गया, और कर्ण हमारे पास ये थे, जैसे 15/17 हो गया। सेक है, तो सेक का फॉर्मूला क्या था, कर्ण बटा में आधार होता है, तो कर्ण तो हमारे पास 17 का 17 रहेगा, और आधार ए थे सामने सामने लंब होता है, तो आधार ए ना रहेगा 8, इसलिए हमारे पास ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 5 को देखते हैं, चलो इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है ना, बनाने में तो मजा आता होगा क्योंकि एक ही टाइप क्वेश्चन है ना, एक ही टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है, 6 फार्मूला जो बताए थे से, है ना। कौन कौन फार्मूला बताए थे, तो बताए थे साइन थीटा के, कॉस थीटा के, और कौन सा टेन थीटा के। इतना बात जानते हो, साइन का होता है लंब बटा में कथी कर्ण, और कॉस का होता है क्या, आधार बटा में कर्ण, है ना। उसके बाद में टेन का क्या होता है, लंब बटा में आधार। अब इसी का उल्टा यहाँ पर करना है, उल्टा का मतलब समझ रहे हो ना, है ना, उल्टा करना है, तो उसका इसका साइन का उल्टा होता है कॉसेक होता है ना, तो फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कर्ण, नीचे हो जाएगा कथी लंब हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से इसका उल्टा होता है क्या, सेक होता है ना, तो सेक होगा, सेक थीटा का मतलब थीटा रहते दो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे, यानी कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। उसी तरह से इसका उल्टा होता है किसका, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, यानी कॉट यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आधार बटा में, है ना, लंब हो जाएगा। ये बात हम लोग मानते हैं, ये बात हम बराबर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो ना, मतलब चैप्टर जो ना VVI है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 जो है ना वो ही इंपॉर्टेंट है ना। त्रिकोणमिति जो है ना बहुत अच्छा चैप्टर है, और त्रिकोणमिति जो है ना बड़े प्यार से पढ़ रहे हो अभी, है ना, और इसी तरह से पढ़ते रहोगे कि इंपॉर्टेंट के साथ साथ इजी भी है। लोग कहते हैं त्रिकोणमिति हार्ड नहीं, इजी है, बशर्ते इसको समझना पढ़ दे रहे हैं, जब समझ जाएगा तो ये इजी हो जाएगा, नहीं समझेगा तो वही रहेगा जो हार्ड रहेगा, है ना। हर एक चीज इजी होता है, बस न समझ होता है इसलिए हार्ड लगता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप कितना पर, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसको थोड़ा सा उड़ जा रहा है, इसको थोड़ा इस पे कुछ रख दो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कितना 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एंगल ए एंगल बी न्यून कोण हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इस पे नजर गड़ाए रखो, ठीक है ना, कैसे बन रहा है। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो बोलता है जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए एंगल a बराबर एंगल b। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास बोला है न्यून कोण, कौन कोण, तो एंगल a और एंगल b, यानी कि दिया है, क्या दिया है बुआ, तो दिया है एंगल a, है ना, एंगल a और कथी एंगल कौन सा, तो एंगल b क्या दिया है, तो न्यून कोण दिया है, न्यून कोण दिया है, कथी दिया है, न्यून कोण दिया है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा, उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो इस तरह से जो एंगल बनता है उसमें ही जो है ना यहाँ पे होता है आपको 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से छोटा तुम्हारे पास यही तो कोण बच गया, तो इसका नाम न्यून कोण बोला है, ए और बी बोला है, तो ए का नाम दे दो ए, ए का नाम दे दो बी, तो वो बचा सी, तो सी इसको नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एंगल, ये बात को दिया है। और क्या इसमें दिया है कुछ, यहाँ पे बोला है जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कि ये, और क्या दिया है cos a बराबर cos b दिया है, cos a बराबर cos b, तो कहता है क्या सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है, मतलब दिखाना है, क्या दिखाना है, जो एंगल a बराबर एंगल b होगा, मतलब क्या करना है इसमें, सिद्ध करना है। यहाँ लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध, तो एंगल a बराबर क्या एंगल b, ये बात को क्या करना है, बराबर करना है ना। यहाँ अच्छा cos b दिया है, चलो ठीक है, cos a cos b है ना, यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। अब हमको इसमें सिद्ध करना है एंगल a बराबर एंगल b, a सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलो इसको बहुत इजी में हम समझाने की कोशिश करते हैं, जो बात दिया है ना उसी से हम सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अब चलो अब देखो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे साइन cos a है ना, बस इसी से हम यहाँ पे कर लेते हैं, सिद्ध करते हैं ना, यहाँ पे लिख लेते हैं सिद्ध, है ना, सिद्ध कर लेते हैं यहाँ से। देखो cos a बराबर cos b दिया है, ए ना दिया है, cos a बराबर cos b दिया है।
अब याद रखो मैंने बोला है जो एंगल देता है उसके एंगल के सामने सामने वाला फार्मूला लगाते हैं, यानी कि सामने सामने फार्मूला का मतलब क्या हुआ, जो एंगल देगा उसका सामने सामने वाला साइड जो होता है लंब हो जाता है। यही ने रूल बताए थे। तो यहाँ पे देखो कॉस ए, कॉस का पहले फार्मूला क्या होता है इस बात को देखते हैं। कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, ठीक है ना। उसी तरह से इसका फार्मूला भी तो वही होगा क्योंकि कॉस है तो आधार बटा में क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है ना, कर्ण होगा। अब देखो कुछ हम यहाँ पे लिख लेते हैं इधर का बात। देखो लंब कॉस ए था, ए हमारे पास देखो तो एंगल ए ही ना है, तो इसको पकड़ेंगे तो इसके सामने सामने वाला तो हमारे पास लंब होता है, तो इसमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, ए बी। यहाँ लिखते हैं ए और सी नाम है, ए सी। और नीचे कर्ण, तो कर्ण परमानेंट है, वो चेंज नहीं होता है। ए और बी था, ए बी नीचे रहेगा ए बी। अब बराबर है ना, इधर देखो आधार बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पे बी दिया है, तब बी के सामने सामने लंब, तो हमारे पास बी है तो इसके सामने सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। कति हो जाएगा, लंब। हमको एक्चुअल में क्या चाहिए, आधार, तो आधार हमारे पास क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। जब लंब ये होगा तो आधार ही होगा, क्या होगा, बी सी, है ना। अपन में कर्ण, तो कर्ण तो हमारे पास चेंज ना होगा, कर्ण सेम ही रहेगा, तो कर्ण नीचे क्या होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ए और बी होगा, है ना। अब देखो हमारे पास ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है ना। ऐसे हम लोग समझते हैं जब कोई संख्या इधर बटा में है, जैसे कि 2 बटा में 2, यहाँ पे जैसे x बटा में 3 है, अब बराबर में यहाँ पर 4 है, ऐसे रहता था। तो हमने क्या करते थे, यहाँ पर x रख देते थे, यहाँ पे गुना में है, भाग में थे, गुना में लिखते थे, यानी 4 गुना 3 लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। अब वही बात यहाँ पर है, अगर यहाँ पे गुना भाग में है तो गुना में आएगा, तो गुना में आने का मतलब क्या है, यहाँ पर आएगा ए बी, ऐसे आएगा तो ए बी से ए बी कट जाएगा, है ना, ऐसे कटेगा। तो हम यहाँ पे ऐसा ना लिख करके हम डायरेक्टली ए बी से बी नीचे में इसको हम काट सकते हैं, है ना, काट सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा का, ऊपर में ए सी बच गया, ए और सी बच गया, एन क्या बच गया, बी और सी बच गया, बी सी बच गया। अब यहाँ पे देख लो ए सी जो है एंगल न्यून कोण ये आ रहा है, टच ये कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल ए हो जाएगा। आप बीसी में देखो एंगल क्या टच कर रहा है, एंगल ई टच कर रहा है, तो न्यून कोण यहाँ पर क्या होगा, एंगल बी हो जाएगा। तो हमको सीधे यही करना था, जैसे एंगल ए बराबर होगा एंगल बी, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सीध कर दिए, है ना, लिखे देंगे एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है, न्यून कोण है ना। एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है, एक प्रकार का कति है, तो ये एक प्रकार का न्यून कोण है, कति है, न्यून कोण है ना, न्यून कोण है ना, न्यून कोण है। ये हमने क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में, ज्यादा खास भारी है नहीं, कुछ नहीं, बस जो दिया है ना उसी को फार्मूला लगा करके उसके सामने सामने फार्मूला लगाएंगे, सामने वाला लंब लगा करके, उसके बाद जो बचेगा से आधार और कर्ण तो फिक्स होता है ना, आसानी से लगाए, यहाँ पर ये निकल के आ गया, ठीक है ना। सिंपल वे में क्वेश्चन से ये सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो है ना बिहार बोर्ड में मतलब कई किताब पूछ रखा है ना। ये जाकर देखेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेगा तो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन में ये चीज को देखने को मिला है ना। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको मान करके, है ना, 1 से 2 पे इसको रिकैप भी कर लेना है ना, इसको 1 से 2 पे रिकैप भी कर लेना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से एक ही बेस फार्मूला पे बनता है। ए बी क्वेश्चन जो है ना एक ही बेस फार्मूला पे बनेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, ए बी उसी तरह से दिया है, cot थीटा बराबर दे दिया 7/8 दिया है। सिंपल बात जो दिया है उस बात को लिखते हैं, क्या दिया है बताओ थोड़ा सा, यानी cot थीटा बराबर कितना दिया है, cot थीटा बराबर कितना दिया है, 7/8 दिया, 7 ऊपर में 8 दिया। अच्छा बताओ, मैंने ये बोला था जब कोई एंगल यहाँ पे देगा तब उस त्रिभुज में एंगल का नाम देंगे, उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे सामने सामने वाला एंगल को, लेकिन इसमें कोई नाम ही नहीं दिया है। कोई नाम दिया है क्या, नाम नहीं दिया है, तो बस हम इसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पिक्चर बना लेंगे, पिक्चर के अनुसार सब समझ जाएंगे। इसका क्या होता है, लंब हमारे पास cot का फार्मूला क्या होता है, आधार अपर में लंब होता है, तो आधार हमारे पास कितना हो जाएगा, 7, लंब कितना हो जाएगा 8। चाहत किसका है, कर्ण का, तो कर्ण निकालेंगे, वही फार्मूला, सिंपल फार्मूला है, क्या है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, थोड़ा सा मने मने बोल के बताओ। हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो जानते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर, है ना, और जोड़ आधार के स्क्वायर, बस सिंपल बात है ना, आधार के स्क्वायर। तो हमारे पास देखो कर्ण तो हमारे पास नहीं है, तो कर्ण के कर्ण ही रह देते हैं, तो कर्ण के कर्ण रह देते हैं, स्क्वायर खत्म करते हैं, रूट चढ़ा लेते हैं, सिंपल बात है। अब यहाँ पे लंब हमारे पास कितना दिया, 8, तो 8 के स्क्वायर, ये दिया कितना 7, तो 7 के स्क्वायर, है ना। अब देखो कर्ण के कर्ण यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है ना, कर्ण के कर्ण रहने देंगे। यहाँ पर 8 के स्क्वायर होता है 64, एक का स्क्वायर कितना होता है
7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर्ण के कर्ण रहने देते हैं, अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो देखो 9 4 13 कितने करेगा 1, 6 4 10 1 11, यानी कि 113 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 113। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या चीज का निकल के 113, कर्ण का निकल के 113। तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण, कर्ण हमारे पास चेंज होता ही नहीं है, कितना निकल के है रूट ओवर में 113। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए डाउट। अब इसमें क्या पूछा है उसमें मान पुट कर देंगे। एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछा देखो 1 प्लस में साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे हम इसको यहां से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो सब नीचे को ही बनाना। क्या बोला है 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा अपॉन में क्या बोला है 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा, ये बोला है ना। आप फिर इतना ही पर खत्म नहीं किया है, और बोला है क्या बोला है तो 1 माइनस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, अब बटाए बोला है 1 माइनस में cos थीटा, 1 माइनस में cos थीटा। देखो बुआ इसमें ना तुम्हें एक बात को याद रखना पड़ेगा क्योंकि बेसिक है। अगर बेसिक फार्मूला याद रखेगा तो तुम्हारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर ना रहेगा याद तो फिर भी सॉल्व होगा, लेकिन वे लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसमें क्या करना है एक फार्मूला याद रखना है, जैसे a प्लस बी और a माइनस बी है ना। ये फार्मूला जो होता है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे देखो इसको अगर a मानते हैं, a यहाँ भी है a यहाँ भी है, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। b यहाँ भी है b यहाँ भी, तो ये दोनों भी सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब बीच में माइनस में एगो में प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात भी कंडीशन होना चाहिए। देखो a माने इसको तो यहाँ पर 1 है तो 1 है, b माने इसको तो यहाँ सारे तो सारे तक मिल रहा है इसका कंडीशन। यहाँ प्लस माइनस था प्लस माइनस था, ये फार्मूला लग रहा है। इसको हम लगाएंगे a के स्क्वायर माइनस में b के स्क्वायर। उसी तरह से नीचे भी हो रहा है 1 1 cos के cos, इसको भी लगाएंगे a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। तो a के स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर, अब b के स्क्वायर मतलब कथी के स्क्वायर साइन का स्क्वायर, कथी का स्क्वायर साइन का स्क्वायर। अब साइन के स्क्वायर तो हम साइन थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं अपॉन में हमारे पास देखो तो ये लगेगा a के स्क्वायर है ना, अब माइनस में b के स्क्वायर मतलब cos के स्क्वायर है ना, cos थीटा के स्क्वायर। अब इसमें जो है ना एक बात को यहाँ पे और थोड़ा सा और हम लंबा प्रोसेस कर मतलब और छोटा इसको कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 1 के स्क्वायर तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितनी होगा साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका करोगे तो 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास क्या होगा cos स्क्वायर थीटा होगा ना। अब एक बात इसमें और थोड़ा सा प्रोसेस हल्का प्रोसेस अभी मान यहाँ रखोगे तो बच जाएगा, लेकिन हल्का सा प्रोसेस और ये बच गया। क्या बच गया वो याद रखना, क्योंकि हम आगे में जैसे ही बढ़ेंगे ना कुछ फार्मूला हमारे पास मॉडिफाई होते रहेगा। देखो क्वेश्चन को हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं ना, तो हमारे पास कुछ फार्मूला की जरूरत होते जा रही है। यानी कि आगामी चैप्टर में जो मतलब आगामी एक्सरसाइज में जो होने वाला फार्मूला का यूज होगा सब यहाँ पे मांग हो रही है। देखो जैसे कि फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 होता है ना। अब हमारे पास अगर सपोज हम यहाँ पे cos रख देते हैं, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो एक यहाँ पर हमें करेगा इधर निकल के आया तो यहाँ निकल के माइनस में साइन है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ छोड़ते हैं, कथी दिख रहा है क्या नीचे ये दिखा ये दिखा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर ए में देख लो, अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर छोड़ देते हैं तो ई वाला हमारे पास cos इधर चला जाएगा, यानी cos स्क्वायर यहाँ चला जाएगा। इसको साइन अगर छोड़ते हैं तो यहाँ पे चला जाएगा कथी cos स्क्वायर आ जाएगा, कथी आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस में cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर। तो देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है कथी cos स्क्वायर का फॉर्मूला में है ना एक्चुअली है ना। तो हम इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर कथी का फॉर्मूला है cos स्क्वायर लिख दिया। अब बटा में 1 माइनस में cos स्क्वायर, देखो 1 माइनस में cos स्क्वायर ये कथी का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर का, तो यहाँ पर लिख लिया साइन स्क्वायर। कोई डाउट है क्या? नहीं डाउट होना चाहिए, एकदम सिंपल वे में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर अब फॉर्मूला पे लगा करके इसका मान भर देते हैं। देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण। तो cos तो हमारे पास आधार हमारे पास ये है ना, और कर्ण हमारे पास ये हो गया है ना। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कितना 7 बटा में रूट ओवर 113 है ना के होल स्क्वायर, फिर एकड़ा बटा में है ना दिख रहा है क्या। फिर इसके बटा में क्या करेंगे इसका बटा में क्या करेंगे ये साइन का क्या होता है लंब बटा में कर्ण। तो हमारे पास लंब कितना 8, 8 बटा में क्या रूट ओवर में 113। अब देखो हमारे पास यहाँ ध्यान सुनो एकदम सिंपल वे बात है, सिंपल वे बात है जो हमारे पास देखो हाँ। तो हुआ देख लो हम यहाँ पे इसका 7 के स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, लेकिन रूट ओवर 113 के स्क्वायर करोगे तो क्या रूट खत्म हो जाएगा 113 के 113 बचेगा। अब इसके बटा में फिर नीचे वाला देखो 8 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और नीचे में हमारे पास रूट 113 के स्क्वायर करोगे तो 113 आएगा।
अब देखो 113 से 113 ये बर्बाद हो गया, ऊपर में कितना बचा 49 और नीचे में कितना बचा 64, यही हमारे पास क्या हो गया आंसर हो गया, यानी कि 49 बटा में 64 ये हो गया। अब इसमें इतना ही पर खत्म नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है, यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको हम मिटा के बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको उतार लिए होंगे, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। इसको उतार लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो, चलो इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का बोला है क्या, क्या नंबर क्वेश्चन बना है 7 नंबर बोला है कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा सिंपल वे में कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में लंब होता है। तो आधार हमारे पास क्या है 7, तो 7 लंब कितना है 8, एकरा स्क्वायर है तो एकरा स्क्वायर कर देंगे, तो ऊपर क्या होगा 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, ये भी हो गया आंसर, मतलब दोनों बराबर आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, मिलते क्या है अभी क्वेश्चन नंबर 8 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया होगा, हाँ आ जाओ बैठ जाओ, उसको घस पर इधर घस को। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम उसी तरह से है, बोला है 3 cot a बराबर कितना 4, 3 cot a बराबर कितना दिया है 4 दिया है ना, ये दिया है। अब देखो उसमें थीटा था, इसमें a दे दिया है, तो a दिया था, आसानी से हम त्रिभुज बना लेंगे ना, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इसका नाम देते हैं प्यारा सा कथी a b और c, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 15 cot या 3 cot है ना, तो 3 cot यानी cot पर 3 गुना में इसको इधर आएगा तो क्या आएगा भाग में आएगा, यानी कि 4 बटा में 3 आएगा। अब cot का फॉर्मूला देखो, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है आधार अपन में लंब होता है, तो आधार हमारे पास ऊपर होगा तो cot a, तो a के सामने सामने लंब होता है, तो लंब हमारे पास नीचे है, तो लंब हमारे पास कितना होगा 3, आधार हमारे पास कितना हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे चेंज होकर ना गया, तो ये रूल अप्लाई करना, अगर ये रूल अप्लाई करने आ गया तो चैप्टर तुम्हारे पास हो गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे में हमारे पास 3 को साइड 2 साइड दे दिए, वो साइड कर्ण बच्चा है, तो कर्ण हम निकालेंगे ना, कौन फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो याद है, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बुआ, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या लंब के स्क्वायर है ना, लंब के स्क्वायर जोड़ कथी का स्क्वायर आधार के स्क्वायर, बहुत सिंपल सी बात है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे कर्ण के स्क्वायर मानते हैं, तो कर्ण यहाँ पे छोड़ देते हैं, यानी रूट में चला देते हैं, क्या लंब के स्क्वायर कितना है 4 है ना, आधार के स्क्वायर कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कर्ण के कर्ण यहाँ पे छोड़ देते हैं, हमें इसको 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 है ना, बीच में आप सब नहीं क्या करो, ठीक है ना। अब देखो इसको हम कर्ण के कर्ण यहाँ पे रख देंगे, कर्ण हमारे पास कितना निकल के आएगा, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 कितना होता है 25 होता है, 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का होता है, ये तो जीता जागता है जो सब जानता है ना, यानी कितना का 5 का, सिंपल बात है। तो यहाँ पे निकल के आया कितना कर्ण 5 निकल के आएगा, ठीक है ना। कर्ण का वैल्यू 5 निकल के आएगा, सिंपल बात है, आप तो कुछ भी पूछ देगा तो आसानी से मान निकाल सकते हो। क्या पूछेगा साइन कॉस टेन में से पूछेगा, या कोई फॉर्मूला दे देगा उसमें से कहेगा इसका मान प्रकलित कीजिए या निकालिए। अब देखो इसमें क्या पूछा है, तो इसमें पूछा है 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर, यही ना बोला है 1 माइनस में, बोलो थोड़ा सा tan स्क्वायर a बटा में है ना 1 प्लस में tan स्क्वायर है ना, 1 प्लस में है ना tan स्क्वायर a, इसके बराबर करना है क्या, इसके बराबर क्या करना है sec स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, क्या करना है sec स्क्वायर a है ना, हाँ cos स्क्वायर a है, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, यही करना है, इसके बराबर में सिद्ध करके a लाना है, ठीक है ना, a लाना। अब इसमें थोड़ा सा रूल अप्लाई करना है, क्या रूल अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें क्या करेंगे 1 माइनस में tan स्क्वायर है ना 1 माइनस में tan स्क्वायर। अब इसमें हम अप्लाई क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो इसमें हम दोनों, हालांकि हमारे पास एक में अप्लाई हो रहा है ना, दोनों में अप्लाई हमारे पास नहीं होगा, ऊपर में प्लस में नीचे माइनस में, ऊपर में प्लस में है नीचे में क्या है माइनस में, तो हम इसमें अप्लाई नहीं कर डायरेक्टली इसको बनाते हैं। देखो 1 कौन आएगा और tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, तो tan a, तो a सामने सामने लंब हो जाएगा आधार ही हो जाएगा, मतलब कितना 3 बटा में 4 के स्क्वायर तो स्क्वायर, ठीक है ना, बटा में अभी क्या होता है 1 प्लस में है ना 3 बटा 4 होगा ना, 3 बटा 4 क्योंकि a है तो 3 बटा 4 के स्क्वायर तो स्क्वायर, ठीक है ना। अब बराबर cos है ना, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा में कर्ण, तो cos a, तो cos a के सामने सामने लंब तो आधार ही ना हो गया, यानी कि 4 बटा में कर्ण 5 के स्क्वायर है ना, माइनस
अब ये साइन ए के सामने सामने लंब होता है तो लंबे से चाहिए ना, लंब बटा कर्ण होता है तो 3, कर्ण हमारे पास कितना है 5, है ना, एक स्क्वायर देख रहा है स्क्वायर। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, एक एक रहेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 9 बटा में 16 होगा, यहाँ पर होगा 9 बटा में 16 होगा, बटा में इसी तरह से नीचे वाला के एक एक रहेगा, प्लस के प्लस रहेगा, एक स्क्वायर करो तो 9 बटा में क्या होगा 16 आएगा, ठीक है ना, बराबर में एक स्क्वायर करो तो 16 आएगा, नीचे का स्क्वायर को 25 आएगा, माइनस एक करो तो 9 आएगा, 25 आएगा। अब यहाँ पे कोई डाउट है क्या? मे भी डाउट नहीं होना चाहिए। वो नीचे दिख रहा है क्या? नहीं उतना से नहीं दिखेगा, हाथी में बोल दिया। चलो अब इसको हम ना इधर लेके आते हैं, इसको देखो सॉल्व इधर करते हैं। यहाँ पे देखो अगर इसको हम, तुम थोड़ा देर बुआ तुम वहीं पर बैठ जाओ, है ना, या फिर यहाँ पर आ जाओ, आगे वाला पर आ जाओ, यहाँ से नहीं आओ ना, इन्हें तो निकल के आओ और नीचे बैठ के चले जाओ। आप वो गला में ना तनका सा हिलाना मत। चलो ठीक है। अब देख लो यहाँ पर, इसी को अब हम इधर सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम भिन्न के जो घटाव बनाएंगे, नीचे वाला के भिन्न के जोड़ बनाएंगे, और इसको तो भिन्न के घटाव बनाएंगे। एकदम सिंपल बात है ना, एकदम जैसे दिया हुआ है ना वो है, मतलब उसी के रूल पे हम लोग चल देना है। तो देखो एकरा भिन्न के देख रहा है, एकरा गुणा करें 16, 9 माइनस में 9, यानी कितना होगा 16 माइनस में 9 बटा में कितना 16 बटा में, इसी तरह से करेंगे 16 प्लस में 9 बटा में कितना 16 प्लस में 9 बटा में कितना 16। ये सारे चीज तो मतलब आता ही होगा, है ना, ये तो सिंपल सी बात है, भिन्न के जोड़ बन रहा है ना, अब बराबर में। तो देखो 15 16 25 के एलसीएम कितना होगा 25 होगा, तब बटा 25 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना होगा 16 माइनस में कितना 9, तो यहाँ 25 का 25 हो गया, ऊपर में क्या होगा 16 माइनस में 9 हो गया, ये ना बात लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो 16 से 16 कट जाएगा, 16 से 16 ये कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा ऊपर में, ऊपर कितना बचा बोलो, इसको घटाएंगे 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, अरे 16 में से 9 घटाएंगे तो 9 7 16, 9 7 16 यानी 7। आप नीचे देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 16 9 कितना, तो 16 9 25, तो यहाँ 25 लिख दिए। अब यहाँ पे बराबर इन्हें देखो तो 16 में से 9 जाएगा ना, 16 में से 9 जाएगा तो कितना, तो 9 7 16 और नीचे में 25 तो 25, देखो तो हमारे पास दोनों बराबर हो गया, है ना। तो वही कहता है एकरा ना एकरा दोनों को कथी कीजिए बराबर कीजिए, तो बराबर हो गया ना। जब बराबर करने की बात करेगा, ऐसे करने के बाद तो मैंने जो पूछा था उसको दे दिया मैंने बना करके, इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड, है ना, कथी लिखेंगे प्रूव्ड, है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व हो गया। अब बहुत इजी क्वेश्चन से कुछ नहीं, बस हमको ये चीज आना चाहिए, फॉर्मूला पर बैठा करके तीसरा मान निकाल ले, तीसरा मान निकालने आ गया तो ठीक इसको हम रूल बैठाएंगे, रूल के अनुसार से इसको निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 9, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा इसमें भी, है ना, देखते हैं। हाँ इसमें भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला क्या है, जे एबीसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और tan a बराबर दिया है 1/√3, तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब दो नीचे दिया है, उसका क्वेश्चन दिया है क्या, एबीसी में बी समकोण बोला है, तो देखो एक सम हो गया, ए बी सी बोला, ए बी और सी, है ना, बी समकोण तो यहाँ पे बी दे दिए, और उसमें दिया है क्या, इसमें दिया है वो हल्का सा फैन चलाओ था 1 नंबर पे, 1 नंबर पे 3 नंबर पे फैन चलाओ। इसमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है tan a बराबर, है ना, क्या दिया है tan, यहां से थोड़ा लिखते ताकि उन्हें जगह बचेगा, है ना, tan a बराबर दिया है 1/√3, है ना, 1/√3। ये सिंपल बात है, दिया है ना, तो सिंपल वे में समझेंगे। tan का फॉर्मूला होता है क्या, तो tan का फॉर्मूला होता है क्या, तो लंब बटा में आधार होता है। तो देखो हमारे पास tan a, तो a के सामने सामने लंब हो जाएगा, तो लंब हमारे पास कितना हो गया 1 है, तो 1 हो गया, और आधार हमारे पास क्या हो जाएगा √3, तो √3 हो गया। अब चाहते एक चीज के बचा क्या है, वे कर्ण निकालना, तो सिंपल सी बात है, उसमें फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे कर्ण निकलेगा। यहाँ पे लिखेंगे तो हम जानते हैं, कथी जानते हैं, हम जानते हैं, है ना, लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर, है ना, कर्ण के स्क्वायर, है ना, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब के स्क्वायर, है ना, जोड़ आधार के स्क्वायर, यही ना। तो हमारे पास देखो हमारे पास कर्ण के स्क्वायर का कर्ण के स्क्वायर, यहाँ पे कर्ण लिख देते हैं, स्क्वायर खत्म कर लेते हैं, रूट चढ़ा देते हैं। अब देखो लंब हमारे पास कितना दिया है 3, √3, तो √3 के स्क्वायर, अब प्लस में 1, हमारे पास आधार कितना दिया 1, तो 1 के स्क्वायर। अब यहाँ पे बाका नहीं करो,
अब यहाँ पे कर्ण के कर्ण रहने देते हैं। अब देखो 3 के स्क्वायर हमारे पास कितना होगा, 3 के स्क्वायर हमारे पास 3 होगा, यहाँ पे कोई रूट भी लगा हुआ, क्योंकि √3 गुणे √3 करेंगे तो हमारे पास ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा। √3 देखो कैसे होता है, √3 गुणे √3। अब यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रूट नंबर में 9 होगा और 9 का निकलता है कितना, 3 निकलता है ना। ऐसे समझेंगे, या फिर डायरेक्ट रहेंगे जैसे 2 को रूट रहता है ना तो उसको कट के खाली एगो 3 दिखाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना निकल के आया 3, आप प्लस में कितना होगा 1, है ना 1, तब दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा तो 4 आएगा। तो कर्ण कितना निकल के आया, रूट नंबर में 4, और 4 का वर्गमूल जानते हो क्या होता है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, यहाँ पे हो गया 2 क्या निकल के आ गया, कर्ण, प्यारा सा कर्ण निकल के आया 2। अब इसमें जब पूछा है उसको मैं आसानी से पुट कर देंगे, सिंपल बात है। क्या पूछा है, तो एक नंबर पूछा है क्या, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, है ना। क्या पूछा है, साइन ए कॉस सी कॉस ए, प्लस बोला है साइन ए कॉस सी, अगर प्लस में कॉस ए साइन सी, है ना, कॉस ए साइन सी, ये ना पूछा है। देखो सिंपल बात है, साइन ए तो साइन ए बस वही फॉर्मूला लगाएगा, सामने सामने वाला एंगल के साइन है, सामने सामने वाला हमारे पास क्या हो गया, लंब हो गया। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब हमारे पास 1 हो गया, और कर्ण चेंज नहीं होता है, रूट 2 का 2 रहेगा। गुने में cos c, तो cos c सामने सामने वाला होता है आधार, लंब होता है, तो इसमें क्या चाहिए, आधार ना चाहिए, तो 1 है आधार, तो हमारे पास 1 बटा में कितना हो गया, कर्ण हमारे पास नीचे तो 2, प्लस में cos a, तो लंब बटा में क्या कर्ण, तो cos a तो आधार बटा में कर्ण होता है, तो सामने सामने लंब हो गया, तो आधार बटा क्या √3, तो √3 बटा में कर्ण तो सेम रहेगा 2 इनटू। अब यहाँ पे cos c cos sin c, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है, तो sin c के सामने सामने लंब हो गया, कर्ण हमारे पास रूट सीधा 2 है, तो √3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब इसको गुना करेंगे, सिंपल सी बात है, गुना करेंगे। अब देखो 1 में किसे गुना करते हैं, 1 नीचे में 4 प्लस में, अब इसको गुना करेंगे तो 3 बटा में कितना होगा 4 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 होगा, 1 प्लस में कितना होगा 3 होगा, यानी कितना निकल के आएगा, यानी 4 बटा में 4 कट क्या आएगा, 1 ऐसा क्या होगा 1 आ गया, ठीक है ना। अब इसी में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, cos a cos c sin a sin c, है ना, cos a इंटू में cos c माइनस में sin a और sin c इंटू में sin c, ये ना बोला है। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, उधर ही बैठ जाओ, उधर ही बैठ जाओ। बैठ जाओ, देखो देखो cos a, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, इसके सामने सामने लंब हो गया, तो आधार हमारे पास क्या होगा √3, तो √3 √3 या कर्ण तो हमारे पास चेंज होता है क्या, नहीं होता है, √3 बटा में 2। उसी तरह से sin c, तो सामने सामने लंब होता है, आधार चाहिए ना, तो 1 बटा में गुने 1 बटा में 2, माइनस में sin a, तो सामने सामने लंब, तो 1 बटा में 2, है ना, इंटू में sin c, तो लंब होता है, तो सामने सामने लंब होता है, तो 1 बटा में क्या होगा, इसमें याद रखना है। हमको साइन सी ना पूछा था, हमको सी यहाँ पे थी, इसके सामने सामने लंब होता है, तो लंब यहाँ पे रहेगा √3 का नीचे 2, ठीक है। अब देखो इसको गुना करता है √3 बटा में 4 माइनस इसको गुना करता है √3 बटा में 4। अब देखो प्लस में √3 बटा 4 माइनस √3 बटा 4 कट गया, कितना आया 0, है ना। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आया 1, इसका आया 0, है ना। ये 9 में आपको 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर